अभी तक जितना भी हमने डिस्कस करा दैट इज ऑफ सिंगल स्टेज। सिंगल स्टेज में क्या होता है कि एक स्टेज होती है, उसमें पर्टिकुलर इनपुट और आउटपुट होते हैं। बट हम आज जो पढ़ने वाले हैं दैट इज मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज के अपने, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मल्टी स्टेज के अपने एक एडवांटेज होता है, और सबसे बड़ा इसका जो एडवांटेज होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ मेनी स्टेजेस आई कैन इम्प्रूव माई गेन। ठीक है, गेन आपका क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। और इसी तरीके से जैसे किसी चीज़ का कोई एडवांटेज होता है, उसी तरीके से कोई डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज इसका क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो ओवरऑल बैंडविड्थ है जो हम पढ़ते हैं वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो मल्टी स्टेज आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये एक स्टेज है फिगर 1 जो मैंने दिखाया है, फिगर 2 क्या होगी कि यहाँ पर बहुत सारे स्टेजेस होंगे। कितनी स्टेज हैं अगर मैं इस सर्किट को, इस फिगर को देखूँ, बताओ जरा, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर? वेरी गुड, देयर आर 3 स्टेजेस। ठीक है, तो मल्टी स्टेज का फ़ायदा क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज मल्टी स्टेज का ये है कि ये जो है मेरा गेन इम्प्रूव कर देता है। और सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी बैंडविड्थ जो होती है वो कम हो जाती है। ओके, ये क्लियर है ये वाला पॉइंट? इज इट ओके? ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर आपने एक टर्म सुनी होगी, कैस्केड। क्या मतलब होता है कैस्केड का? कैस्केड एम्पलीफायर। बेसिकली कैस्केड का मतलब है आपका मल्टी एम्पलीफायर या मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को ही कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक स्टेज का जो आउटपुट है, सपोज दिस इज माई सिंगल स्टेज, दिस इज द इनपुट एंड दिस इज द आउटपुट। ये इसका आउटपुट है और ये इसका इनपुट है। ठीक है, दिस इज माई एम्पलीफायर 1। सो कैस्केड का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो दूसरी स्टेज होगी या दूसरा एम्पलीफायर होगा, उसका जो इनपुट होगा वो किससे कनेक्ट होना चाहिए, बताओ? उसका जो इनपुट है वो पहले के आउटपुट से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और एम्पलीफायर 2 का जो आउटपुट होगा वो किससे कनेक्ट होगा, एम्पलीफायर 3 के इनपुट से। आई होप इट इज क्लियर टू। सो वी कैन से द आउटपुट ऑफ one stage will work as the input to the next stage and so on. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि आउटपुट ऑफ द फर्स्ट स्टेज इज कपल टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। और ये हो सकता है कि यहाँ पर कोई कपलिंग डिवाइस हमें ऐड करना पड़े, बट अभी हम पूरा सर्किट डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो देयर विल बी अ नीड ऑफ कपलिंग डिवाइस। कपलिंग डिवाइस में ज़्यादातर वी विल यूज़ कैपेसिटर, जो हमने सीसी कैपेसिटर यूज़ करा था, याद भी होगा आपको। यहाँ पर जो हमने ये कैपेसिटर दिखा रहे हैं अपने, ये मैं बार बार बोलती हूँ कि आपके कपलिंग कैपेसिटर्स हैं। यहाँ मैंने बना नहीं रखा कोई भी सर्किट, जो आपका नॉर्मल सर्किट है। ठीक है, तो एक स्टेज जो है, आउटपुट जो है वो दूसरे वाले से कपल्ड है यूजिंग ए कपलिंग डिवाइस। कपलिंग डिवाइस में मेनली हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं, रजिस्टर भी यूज़ करते हैं, और समटाइम्स वी ऑल्सो यूज सम ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, and the process of joining two amplifier stage using a coupling device is known as a cascading process. The process of joining two amplifiers using a coupling device is known as or is called as cascading.
अगर आपसे पूछे कि कैस्केडिंग क्या है, तो कैस्केडिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने एम्पलीफायर्स को कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू अ कपलिंग डिवाइस। और कैस्केड एम्पलीफायर्स कौन से एम्पलीफायर है? वो एम्पलीफायर्स है जिसमें एक एम्पलीफायर का आउटपुट जो है वो दूसरे के लिए कैसे काम कर रहा है, इनपुट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर तो मैंने इनको स्क्वायर बॉक्सेस से दिखाया है, बट जब आप प्रैक्टिकली दिखाते हैं इस चीज़ को, तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल की शेप में इनको दिखाते हैं। ये मेरा एम्पलीफायर 1 है, ये मेरा एम्पलीफायर 2 है, और यहाँ पे बहुत सारे एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं। ये मेरा लास्ट एम्पलीफायर है, ठीक है। सपोज दिस इज 1 2 3, और ये इनपुट है, और यहाँ पर क्या है, मेरा फाइनल आउटपुट है। इसको मैं क्या बोलूँगी? दिस इज माई मल्टी स्टेज। सपोज अगर मुझे इसका गेन निकालना है, तो मैंने माना इसका जो गेन है, सपोज AV1 है। यहाँ पर अगर ये AV क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका वोल्टेज गेन, ठीक है। और AV2 क्या हो जाएगा? ये AV2 है। यहाँ पर ऐसे कुछ कर करके सपोज ये N है, ठीक है, तो यहाँ पर जो गेन हो जाएगा दैट इज N। अगर आपसे इस पूरे ओवरऑल का गेन निकालने के लिए पूछा जाए, A ओवरऑल या A टोटल, तो क्या हो जाएगा? वो सिंपल इनका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन अप टू AVN। Is it clear to you? Class, is it clear to you? यस मैम। ठीक है। और अगर आपके पास ये सारी चीज़ें इक्वल है, अगर आपके जितने भी एम्पलीफायर्स हैं ये कैसे हैं? सेम है, और यू कैन से दीज आर आइडेंटिकल। सेम और आइडेंटिकल, क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब है कि अगर पहले का जो वोल्टेज गेन है वो दूसरे वोल्टेज गेन के इक्वल है, और ये तीसरे वोल्टेज गेन के इक्वल है, और ऐसे करके ये सारे वोल्टेज गेन आपस में इक्वल है। तो अगर आपसे वोल्टेज गेन ओवरऑल पूछा जाए या टोटल पूछा जाए, तो क्या बन जाएगा ये? बताइए। AV का N, इज इट ओके? N टाइम N की पावर बन जाएगा। ये न्यूमेरिकल में यहाँ पर ये यूज होगा, प्लीज नोट इट। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आपके पास n स्टेजेस हैं और n स्टेजेस कैसी हैं? आइडेंटिकल है। तो अगर आपसे टोटल वोल्टेज गेन पूछा जाए, ओवरऑल वोल्टेज गेन पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे? कोई भी एक एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन ले लेंगे क्योंकि सभी का सेम है, और उसको n टाइम उसकी पावर का रख देंगे, ठीक है। ये तो हो गई इसकी गेन की बात। और इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आपकी जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, सपोज यहाँ पर 3 स्टेजेस हैं, 1 स्टेज, 2 स्टेज और 3 स्टेज। सपोज इसका जो गेन है वो 20 है, इसका स्टेज 30 है, इसका स्टेज का गेन 40 है। तो टोटल गेन कितना हो जाएगा? बताओ मुझे। ओवरऑल टोटल अगर मैं बात करूँ, तो सिंपल क्या होगा? बताओ कितना हो गया ये? टेल मी। 24। है कितना हो गया? 24,000। ठीक है। और अगर मैंने आपको ये बोला कि पहली स्टेज का जो गेन है ये 2 dB है, दूसरी स्टेज का गेन क्या है? 4 dB है, और तीसरी स्टेज का गेन क्या है? 6 dB है। तो अगर अब आपसे गेन पूछा जाए तो अब क्या करेंगे आप? अगर आपका गेन जो है dB में दिया हुआ है, तो आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप क्या कर देंगे? इसको ऐड कर देंगे। ये सिर्फ मैं आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, इसके लिए मैं भी एक न्यूमेरिकल भी कराऊँगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे, अगर आपका गेन जो है वो वोल्टेज की टर्म्स में दे रखा है, तो आप एज इट इज़ उसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। बट अगर आपका गेन जो है dB की टर्म्स में दे रखा है, तो आप सिंपल उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ें क्लियर हैं? दोनों पर मैं अभी एक न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई हमने मल्टी स्टेज, हमने इनको साथ में जोड़ लिया, हमारा गेन तो इंक्रीज हो गया, बट व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी? कि फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट आया? फ्रीक्वेंसी इफेक्ट देखना है तो हम दो तरीके से देखने वाले हैं।
एक तो हम लो फ्रीक्वेंसी का देखेंगे और एक हम देखेंगे हाई फ्रीक्वेंसी का। मैं आपको बता दूं, लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट वाला जो टॉपिक है इट इज़ इन द यूनिट 1, ये यूनिट 1 के अंदर दे रखा है, और हाई फ्रीक्वेंसी का जो मल्टी स्टेज इफेक्ट है वो आपके यूनिट 2 में दे रखा है। इज इट ओके? तो मैं यूनिट 1 और यूनिट 2 का दोनों का साथ में इसीलिए यहाँ पर बता रही हूँ। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? फ्रीक्वेंसी इफेक्ट जो है मल्टी स्टेज का लो फ्रीक्वेंसी के लिए वो यूनिट 1 में पूछा है और यूनिट 2 में इसका हाई के लिए इफेक्ट पूछा है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा डेरिवेशन में करके दिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को। सपोज मैंने यहाँ पर एक सर्किट लिया है। सपोज देयर इज एन सर्किट ऑफ अ कैस्केड एम्पलीफायर which has n identical का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने भी एम्पलीफायर्स हैं उनका जो गेन है वो क्या है, सेम है, ठीक है। और सपोज ये मेरा एक, अगर मैं सिंगल की बात करती हूँ, सिंगल एम्पलीफायर की मैंने बात करी, तो अगर मैंने माना कि ये मेरा जो है एम्पलीफायर है, मैंने इसका गेन मान लिया सपोज AV1, ठीक है, और मैंने इस ये हाई फ्रिक्वेंसी का नोटेशन है। और अगर मैं बोल रही हूँ कि मल्टी स्टेज है, तो मल्टी स्टेज में यहाँ पर मैं अपना जो गेन है इसको मैं AV ओवरऑल या AV टोटल से दिखा सकती हूँ, टोटल। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज होंगी लोअर और कट ऑफ, दैट इज FLT और FHT के नाम से हम इसको दिखा रहे हैं। इज इट ओके क्लास? तो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑन लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर हमारा क्या आता है? तो जैसे कि अगर आपको एक स्टेज के लिए दिए जाए तो हर एक एम्पलीफायर का, ईच एम्पलीफायर का कोई ना कोई वोल्टेज गेन है, और उस वोल्टेज गेन की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इफ यू कैन से एट द लो फ्रीक्वेंसी इट इज गिवन लाइक दिस AV, this is the voltage gain for the lower frequency of a single stage 1, ठीक है। नोटेशन देख लीजिए, this is the voltage gain at the lower cut off frequency of stage 1, ठीक है। किसके इक्वल होगा ये होगा वोल्टेज गेन ऑफ मैक्सिमम के, और सिंगल स्टेज की बात कर रहे हैं, मैंने इसीलिए इसे 1 से दिखा दिया है, अपॉन 1 प्लस FL1 अपॉन F का होल स्क्वायर। ये अभी आपको थोड़ा देखने में अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है। बेसिकली ये है क्या, ये आपकी ये वाली वैल्यू है जो अभी तक आप अपने हर जगह पढ़ते हुए आए। ये आपने पढ़ा है कई जगह, ये वोल्टेज गेन का फॉर्मूला, ठीक है। बस अब इसको मैंने एक नोटेशन के साथ लिख दिया है, यही चीज़ मैंने यहाँ पर नोटेशन के साथ लिख दी है। अब आपको पता है कि अगर एक का गेन ये है, तो अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई ओवरऑल लो का ओवरऑल टोटल कितना होगा, मुझे बताओ। तो जितनी स्टेजेस होंगी, सपोज मैंने माना क्या कि मेरे पास कितनी स्टेजेस हैं, n स्टेजेस हैं, तो AVL1, यहाँ पर मैं मॉड दिखा देती हूँ, इंटू मॉड ऑफ AVL2 इंटू मॉड ऑफ AVL3 एंड सो ऑन अप टू n तक, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर आपको टोटल की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी, AV टोटल इज इक्वल टू, मैं अगर इन सबकी वैल्यू को इक्वल मान लूँ तो मैं इसको ऐसे दिखा सकती हूँ, सॉरी, ठीक है, ऐसे दिखा सकती हूँ मैं इसको। अगर मैंने इसको एक के इक्वल ले लिया है, सारी स्टेजेस मेरी आइडेंटिकल है, तो मैं ये बता सकती हूँ मेरा जो AV टोटल है वो एक स्टेज की, सॉरी इट इज पावर कितनी आएगी, n पावर, ठीक है।
n पावर आ जाएगी आपकी। अच्छा, अगर आपको, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू उठाकर ऊपर से रख देंगे इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से जब आप इसकी वैल्यू उठाकर रखेंगे ए वी टोटल, यहाँ पर सब जगह मॉड लगा हुआ है बच्चे, तो ये जो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ए वी मैक्स ओवर 1 प्लस एफ एल अपॉन एफ का स्क्वायर, और इसकी पूरी पावर कितनी दे रखी है, n। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए वी मैक्स की पावर, ये सिंगल स्टेज के लिए 1 दिखा दो या i दिखा दो इसको, ठीक है, और इसकी पावर n अपॉन, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ एल अपॉन एफ का स्क्वायर का, बताओ क्या आएगा यहाँ पर, पावर कितनी बनेगी, n/2। n/2। ये आपका टोटल आ जाएगा वोल्टेज गेन फॉर ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, अगर अब आप ये कहते हैं कि भाई हमारा जो है, अगर ये मैं मान लूँ कि f इज इक्वल टू एफ एल टी, मतलब लोअर कट ऑफ पर हो जाए आपका जो गेन है, एट f इज इक्वल टू एफ एल टी मान लेते हैं, या f लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मान लेते हैं, लोअर कट ऑफ पर। तो अगर आप इसको लोअर कट ऑफ पे मानते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर आप टोटल की टर्म्स में लिखते थे इसको, एक मिनट, ए वी टोटल इज इक्वल टू ए वी मैक्स टी अपॉन 1 प्लस एफ एल अपॉन एफ इज इक्वल टू एफ एल, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, और इसका स्क्वायर था, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए वी टी इज इक्वल टू ए वी मैक्स टी अपॉन √2। ठीक है, इस इक्वेशन को नंबर 1 डाल लीजिए या नंबर 2 जो भी है, और यहाँ पर भी अगर आप एफ एल टी की वैल्यू उठाकर इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/√2 ए वी मैक्स टी इज इक्वल टू ए वी मैक्स 1 की पावर कितनी है, n है, अपॉन 1 प्लस एफ एल अपॉन एफ का होल स्क्वायर की पावर n/2। और ये मैंने बताया आपको, ये क्या है, या आप चाहो तो इसको LT में भी दिखा सकते हो या सिंपल में भी दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको LT दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैंने एक कंडीशन मानी थी यहाँ पर LT, सॉरी, F इज इक्वल टू FLT। ठीक है, इज इट ओके? अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि भाई जब ए वी टोटल इज इक्वल टू AV1 AV2 ऐसे करके होता है, तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू को भी लूँ मैक्सिमम, तो वो भी इनका मैक्सिमम का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ए वी टोटल मैक्स इज इक्वल टू ए वी मैक्स इंडिविजुअल की पावर n। इसका मतलब क्या है, ये दोनों टर्म आपकी सेम है और ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 1/√2 इज इक्वल टू 1/1 प्लस एफ एल अपॉन एफ एल टी का स्क्वायर की पावर n/2। आप बेसिकली इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से 1 से 1 इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एफ एल अपॉन एफ एल टी का स्क्वायर, और ये पूरे का n/n बचेगा, √2 तो आपने गायब कर लिया है, इसको 1/nth ऑर्डर ले लेंगे, ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 1/n, और ये 1 इधर माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू एफ एल अपॉन एफ एल टी का होल स्क्वायर। तो एफ एल टी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका,
यहाँ पे इसका अंडर रूट हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 का रूट इज इक्वल टू एफ एल अपॉन एफ एल टी। और एफ एल टी की अगर आप वैल्यू निकालें, एफ एल टी इज इक्वल टू एफ एल अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन n माइनस 1, वेयर एफ एल टी क्या है? एफ एल टी है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर ओवरऑल, ये कह दीजिए, या टोटल के लिए, टोटल जो हमने सारे मल्टी स्टेज सारे एम्पलीफायर को हमने जोड़ा है। और अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो इट इज़ द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। और एफ एल क्या है? एफ एल जो है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है किसकी? सिंगल स्टेज के लिए, सिंगल स्टेज के लिए, ठीक है। और एन क्या है? एन आपके नंबर ऑफ स्टेजेस, ठीक है। और जब आप इसको हायर कट ऑफ के लिए निकालते हैं, तो हायर कट ऑफ के लिए मैं आपको बता दूं, हायर कट ऑफ के लिए भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से डेरिवेशन होगा। डेरिवेशन इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसके न्यूमेरिकल है। अगर आप हायर कट ऑफ के लिए निकालेंगे तो हायर कट ऑफ का, हायर कट ऑफ इट्स एफ एच टी इज इक्वल टू एफ एच, और ये जो फैक्टर अभी हमने डिवाइड करा है 2 की पावर 1 अपॉन n माइनस 1, ये फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, एफ एच टी किसकी है? एफ एच टी आपकी मल्टी स्टेज की, दिस इज द हायर कट ऑफ, हायर कट ऑफ मल्टी स्टेज, ठीक है। और एफ एच क्या है? हायर कट ऑफ सिंगल स्टेज, और n क्या है? आपकी नंबर ऑफ स्टेजेस। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, सॉल्व करने से पहले हमने ये एज्यूम करा है कि यहाँ पर हमारी जितनी भी स्टेजेस हैं दैट आर आइडेंटिकल। अब मुझे कोई बताएगा कि हाउ कैन यू से दैट कि आपकी जो बैंडविड्थ है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसको पहले एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है कि बैंडविड्थ डिक्रीज क्यों हो रही है। बैंडविड्थ डिक्रीज हो रही है कैसे? अगर हम क्या करें, इसका एक फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स प्लॉट बनाएं, ठीक है। तो क्या होता था, हम एक ऐसा रेस्पॉन्स आता था हमारे पास, ठीक है। ये क्या है? आपका मैक्सिमम गेन, इसका 70% आप निकाल लेते थे 3 dB फ्रीक्वेंसी। जहाँ पर ये कट करती थी आप उसको क्या बोलते थे कि ये मेरा क्या है? लोअर कट ऑफ है एफ एल, और ये क्या है मेरा? एफ एच है हायर कट ऑफ। तो ये जो मैं बताती थी ये सिर्फ सिंगल स्टेज के लिए बताती थी, इसको मैंने एफ एल 1 ले लिया और एफ एच 1 ले लिया। लेकिन जब आप देखेंगे इन एक्सप्रेशन से, यहाँ पर देखिए एफ एल इज इक्वल टू दिस, तो अगर आप एफ एल की वैल्यूज़ यहाँ पर स्टेजेस रखते जाएंगे, एन की वैल्यूज़ रखते जाएंगे, मैं अभी बताती हूँ, अगर आपकी जो एन की वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी उसी हिसाब से क्या होगा कि आपकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, गेन तो ये कांस्टेंट रहेगा लेकिन जो ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज हैं ये चेंज होती चली जाएंगी, ठीक है। और गेन क्या हो रहा है? गेन तो आपका हमेशा बढ़ ही रहा है, आप देख सकते हैं गेन आपका हमेशा बढ़ रहा है, लेकिन आपकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो चेंज होती जा रही है। तो पहले जब वो सिंगल स्टेज था तब FL1 था, लेकिन जब आपने 2 स्टेजेस जोड़ दी तो सपोज ये FL2 बन गया, और यहाँ पर भी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या बन गई? FH2। और अगर आपने 3 स्टेजेस जोड़ दी तो आप पाएंगे कि ये FL3 हो जाएगा और ये FH3 रहेगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि गेन तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में गेन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें कि बैंडविड्थ पर, तो अगर आपका सिंगल स्टेज था तो बैंडविड्थ क्या थी? FH1 माइनस FL1। लेकिन जैसे आपने 2 स्टेजेस कर दी, 2 स्टेजेस करने पर आपकी जो बैंडविड्थ हो गई वो क्या हो गई? FH2 माइनस FL2। तो आप देख रहे हैं इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है। पहले सबसे लास्ट अगर 3 स्टेजेस जोड़ दी तो बैंडविड्थ 3 दिखेगी आपको,
2 स्टेजेस जोड़ दी तो आपने बैंडविड्थ 2 दिखेगी, और अगर आपका सिंगल स्टेज है तो आपकी बैंडविड्थ देख सकते हैं सबसे ज़्यादा है, लेकिन बैंडविड्थ मल्टी स्टेज के लिए आपका जो गेन है दैट इज सबसे लोएस्ट है। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाते जाएंगे आपका जो गेन है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन आपकी जो बैंडविड्थ है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो जैसे जैसे आपकी स्टेजेस हैं, अगर यहाँ पे मैं नंबर ऑफ स्टेजेस लिख दूँ और अगर मैं यहाँ पर एक फैक्टर लिख दूँ, क्योंकि इसी फैक्टर से आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। तो अगर आपकी 2 है यानी कि स्टेज 3 है, 4 है, 5 है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या रख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 -1, ऐसे अगर करके आप इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये आती है 0.64, ये आती है 0.51, और ये आती है 0.43, ये आती है 0.39। तो आपकी जो FL है, यहाँ पे जो FH टोटल है, FLT ये जो है ये इस वैल्यू से डिवाइड हो रही है, और यहाँ पर ये FH से मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर ये डिक्रीज हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर हो रही है, इसी तरीके से यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर हो रही है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ती जा रही हैं आपकी बैंडविड्थ कम होती जा रही है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑन द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। नाउ ट्राई वन न्यूमेरिकल, अब 3 स्टेज सब लोग लेके बैठे। हाँ, और एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, आज जो आपकी क्लास होगी लैब के बाद, मतलब 140 से लेकर 220 तक की जो क्लास होगी, 140 से 220 तक की जो क्लास है उसमें मैं सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराऊंगी अभी तक जितनी भी हमने एनालिसिस करी है। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर विद पेन पेपर एंड द कैलकुलेटर विद योर्स। ठीक है, तो अभी के लिए तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसमें तो कुछ नहीं है। हाँ जी मैम हाँ मैम सब चैप्टर मैम थोड़े थोड़े एमसीक्यू प्रोवाइड करा दीजिए मैम। हाँ, मेरे पास सारे बने हुए हैं, चिंता मत करो, हर यूनिट के यूनिट वाइज MCQ बने हुए हैं, आपको यस खुद मैम, बना दिया वही जाएगा। वही। ठीक है, उसकी टेंशन आप ना लें, एक बार जरा आपके एग्जाम वगैरह हो जाए तब हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे, या जैसे भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आएंगी। मेरे केस में 5 यूनिट के बने हुए हैं। ठीक है, और मैंने अभी ठीक आपका है। MCQ का ही टेस्ट लिया था, और जो कल टेस्ट है वो बेसिकली पूरा न्यूमेरिकल के ऊपर टेस्ट है। ठीक है, इसीलिए मैं आज एक न्यूमेरिकल की क्लास लूँगी, आज जो 1:30 बजे से है 1:40 से। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पर आप ज़्यादा फोकस करिए। सब लोग, थैंक यू मैम। और मैंने कुछ न्यूमेरिकल के PDFs भी आपकी जो कंटेंट है वहाँ पर भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो अभी के लिए आप एक न्यूमेरिकल लिखिए, अ 3 स्टेज एम्पलीफायर हैज़ अ फर्स्ट स्टेज का जो वोल्टेज गेन है ऑफ 100, सेकेंड स्टेज का जो गेन है वो है 200, और थर्ड स्टेज का जो गेन है वो कितना है, 400। द क्वेश्चन इज दैट फाइंड द टोटल और द ओवरऑल गेन इन dBs। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट से पहले ही सॉल्व होना चाहिए, आपको आंसर बताना है dB में। चलिए सॉल्व करिए इसको, मुझे बताइए कितने में आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती है।
मैं किसी का हुआ सॉल्व ये? क्या आंसर आ रहा है? जल्दी बताइए। कितने लोग कर रहे हैं इस न्यूमेरिकल को? राहुल, ललित, श्वेता, आप लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? यस मैम। ठीक है, मुझे आंसर चाहिए श्वेता आज आपसे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। अभी तक आया नहीं किसी का आंसर भी? कैसे कर रहे हैं आप लोग? 2 मिनट बचे हैं। श्वेता है? श्वेता यस अटेंडेंस मैम। प्लीज। ललित? भाई मैं बताना है मुझे इसका सॉल्यूशन या कर रहे हैं? शैलेश? भाई रिया आप कर रहे हो? क्या आंसर आया? श्रुति? वर्तिका? 138.061। क्या डीबी? मतलब इसको पूरा जैसे मल्टीप्लाई करने के बाद डीबी में कन्वर्ट कर देंगे ना? हाँ ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप जो है इंडिविजुअल स्टेज का भी कर सकते हो। तो आंसर इज 138.5 है शायद। हाँ मैम, ऐसे ही आ रहा है 061 ठीक है, को। तो आपके पास 2 ऑप्शंस है। इधर यू हैव टू कन्वर्ट ऑल द स्टेजेस इनटू द डीबी। 100 को डीबी में कन्वर्ट कर लेंगे। 100 है और क्या है? 100, 200 और 400। या तो 100, 200 और 400 को डीबी में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर 100 को करेंगे डीबी में तो क्या आएगा आपके पास? 100 को करते हैं तो 40 आएगा। 200 को करेंगे तो आप 46 आएगा। और अगर आप इसको करेंगे, थर्ड स्टेज को करेंगे तो ये आएगा 52। या तो आप इसको ऐसे ऐड कर दीजिए, ठीक है, ये डीबी में हो गया। या फिर एक तरीका है कि आप 100 को 200 और 400 को मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा? जो कितनी वैल्यू आएगी बताओ जल्दी। इट्स 8 और 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 टाइम्स 0। और इसका क्या कर लो, इसका लॉग ले लो। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 138.549 आएगी शायद। ठीक है, तो आपके पास दोनों तरीके हैं, या तो आप इंडिविजुअल कर लो या फिर आप इसको ऐसे तरीके से कर लो। दोनों ही तरीके से आपका आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, इज इट ओके? प्लीज़ जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास के लिए तैयार रहें। उसमें मैं सारे न्यूमेरिकल कराऊंगी क्योंकि कल टेस्ट में आपके न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। इज इट ओके? तो अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी दैट विल बी योर न्यूमेरिकल क्लास। उसमें जितने भी मैंने ये एनालिसिस कराया है, स्मॉल एच सिग्नल, डीसी एनालिसिस, एसी एनालिसिस, लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी, हाइब्रिड पाई, ये सारे सर्किट ये कैसे यूज़ करने हैं। अभी तक सिर्फ हमने उसका डेरिवेशंस पढ़े हैं, लेकिन हमने उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं पढ़ी कि भाई हम उसको न्यूमेरिकल में यूज़ कैसे करेंगे। तो वो सब चीज़ें हम कहाँ देखेंगे? आज अपने न्यूमेरिकल पोर्शन में देखेंगे। इज इट ओके? चलिए टाइम हो गया है, अब अटेंडेंस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो अभी के लिए आप